कहानी कुर्सी की में बात करते हैं जरा गांधी परिवार की। राहुल गांधी इस वक्त केदारनाथ धाम में हैं और वहां खबर आई कि उनकी मुलाकात वरुण गांधी से हुई है। दोनों की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और मंगलवार को दोनों की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि मीटिंग मंदिर के मुख्य पुजारी के घर पर हुई। सवाल है कि राहुल गांधी का 3 दिन तक केदारनाथ में रुकना पहले से तय रहा होगा या फिर वरुण गांधी वहां जा रहे हैं, इसको लेकर के क्या उनका कोई कार्यक्रम बनाया गया। अक्सर बात होती है क्या वरुण गांधी बीजेपी छोड़ देंगे, क्या वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में भी जा सकते हैं। बल्कि ये सवाल तो खुलकर राहुल गांधी से पूछा जा चुका है 2-3 बार कि क्या वरुण गांधी के लिए वो कांग्रेस पार्टी के दरवाजे खुलता हुआ देखते हैं। और इसका जवाब भी उन्होंने बड़ा स्पष्ट दिया था कि वरुण गांधी अब एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं या उन्होंने ऐसी विचारधारा को अपना लिया है जिसके साथ वो समझौता नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि अगर आपको मुझे आरएसएस के दफ्तर में ले जाना है तो आपको मेरा गला काटना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो नहीं जा सकता। और अब वरुण गांधी वहीं खड़े हुए हैं। लेकिन अब ये चर्चा हुई कि भाई दोनों की मुलाकात हुई तो क्या केवल एक कोइंसिडेंस था कि वो दोनों एक ही समय में केदारनाथ धाम में थे और पता चला तो दोनों ने मुलाकात कर ली। बहरहाल आपको बता दें वरुण गांधी के साथ उनकी अपनी पूरी फैमिली थी। पत्नी यामिनी थी, बेटी अनुसुईया भी थी और वरुण की बेटी अनुसुईया से मिलकर काफी खुश हुए राहुल गांधी, जो वहां थे उन्होंने ऐसा बताया। और वरुण गांधी की पत्नी और बेटी से भी उन्होंने खूब बातें की इस मुलाकात के बाद। लेकिन अब राजनीतिक अटकलें अपनी अपनी लगाई जा रही हैं क्योंकि वरुण गांधी खासकर अपनी पार्टी में काफी अलग थलग पड़े हुए हैं। अक्सर अपनी पार्टी के खिलाफ ही वो स्टैंड लेते रहते हैं, बयान देते रहते हैं, आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। कृषि कानून जैसे केंद्र सरकार के कई फैसलों को लेकर अपनी पार्टी पर सार्वजनिक तौर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। अब वो तस्वीर तो नहीं है हमारे पास, नहीं तो बहुत बड़ी खबर हो जाती जब दोनों मिलते, क्योंकि ऐसी कोई इससे पहले पिक्चर आई नहीं है। बताया गया कि जो मुख्य पुजारी का घर है वहां पर दोनों की मुलाकात कराई गई है और इससे ज्यादा अभी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन वरुण गांधी राहुल गांधी का मिलना, क्योंकि इससे पहले कभी हमने सुना नहीं कि हुआ है, इसलिए इतनी चर्चा हो रही है। नहीं, निश्चित तौर पर ये बड़ी राजनीतिक खबर है और अब ये कह सकते हैं कि भाई अनायास गए। और बार बार हम ये कहते हैं ऐसे मसलों पर जब तक कुछ सामने नहीं आता तो पार्टी के नेता भी कह देते हैं क्या कोई व्यक्तिगत मिल नहीं सकता, व्यक्तिगत केदारनाथ दर्शन को नहीं जा सकता। तो उसका जवाब तो ये क्यों नहीं जा सकता। लेकिन इतना बड़ा संयोग बनना, ये थोड़ा सा एक जिसको कहे ना कि ये जो 4 धाम यात्रा होती है ये 1-1.5 महीने की एक बार में होती है, फिर होती है, तो उसमें इस तरह का संयोग बन जाना ये यूं ही तो नहीं है। अब सवाल ये है कि क्या वरुण गांधी को ये लगने लगा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में उनकी स्थिति है, क्योंकि अभी जो नई खबर है वो ये खबर है कि शायद पार्टी उनको लोकसभा का टिकट भी नहीं देगी। अब ये जिसको कहते हैं कि अफवाहें हैं। आपको याद होगा कि वो कई बार मंचों से कह चुके हैं कि हम टिकट, उसमें थोड़ी ना है कि हमको कोई टिकट देगा, हम तय करेंगे जहां से लड़ेंगे। अब पार्टी, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने किसी दूसरे नेता को, खास करके सिख नेता को वहां भेजती है, क्योंकि कहा जाता है कि वहां सिख पॉपुलेशन है, वो एक फर्क पड़ेगा, तो कहीं ये वाला झटका तो बड़ा नहीं उनको दिख रहा। इस वजह से वो मेनका गांधी जिस तरह से इधर स्टैंड ले रही हैं, इस्कॉन तक पर उन्होंने टिप्पणी कर दी, लगातार उनके बयान आते हैं। तो अब ऐसे में क्या वरुण गांधी वो सारा जो परिवार का क्लेश है, जो सोनिया जी और मेनका जी का बहुत ही खराब रिश्ता है, बहुत ही खराब है, मतलब जिस तरह से उन्होंने कहा था कि बाहर फेंक दिया, घर से बाहर निकाल दिया, मैं 2 बैग लेकर निकली, वो इंटरव्यूज आज भी सबको याद आते हैं। जिसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई और अकबर अहमद डंपी के साथ और बहुत कुछ हुआ। अब सवाल है क्या इतना कुछ बीत जाएगा। और राहुल गांधी बड़े हैं उनसे, करीब 10 साल उम्र का फासला है। बार बार हर चुनाव के पहले कहा जाता है कि प्रियंका जी से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन उन अच्छे रिश्तों का कोई परिणाम तो होता हुआ नहीं दिखा। अब उसके बाद चुनाव 24 का आ रहा है और इनका लोकसभा टिकट खतरे में है और वो कांग्रेस में चले जाएंगे, ये एक संभावना बन सकती है। अब कितनी ये संभावना बनेगी ये तो निश्चित तौर पर जब तक दोनों के कहे कि या कांग्रेस की तरफ से कुछ आए या वरुण गांधी को बताएं, लेकिन है अभी भी थोड़ा मुश्किल, मुझे इतना आसान नहीं दिखता है। नहीं, वैसे तो खबर तब बननी चाहिए अगर उनको बीजेपी का टिकट मिल जाए। कटेगा इस पर कम मुझे लगता है खबर बनेगी। लेकिन दोनों की मुलाकात हुई है, इस बात की पुष्टि हो गई है। अब राहुल गांधी का मैं आपको बयान सुना देता हूं, राहुल जी 1 मिनट, समीर जी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई कोई समझौता नहीं, जिस विचारधारा के साथ खड़े हुए हैं फिर वरुण गांधी। सुने। वो बीजेपी में हैं, शायद अगर वो यहां चलेंगे उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मेरी विचारधारा उनकी विचारधारा से नहीं मिलती है। मेरी विचारधारा मैं आरएसएस के ऑफिस में कभी नहीं जा सकता।
आप मेरा आपको गला काटना पड़ेगा पहले, मैं नहीं जा सकता। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। पार्टी को लेकर के जो उनके विचार थे वो उन्होंने बता दिए। कुछ जानकारी आपको कि दोनों के व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं? देखिए, मेनका गांधी और सोनिया गांधी के जो एक आपस में जो एक गहरा मतभेद और झगड़ा रहा है, उसका असर इनके ऊपर जरूर रहा है। लोकसभा में जब कवर करते थे, मतलब उस समय भी अगर वरुण गांधी और कभी राहुल गांधी आमने सामने आते थे तो ये पूरी कोशिश करते थे दोनों कि एक दूसरे से आंखें न मिलाना पड़े, अवॉइड कर दिया है। कई बार ऐसा हुआ है कि दोनों को किसी अशोक हॉल में कि दोनों इकट्ठे हुए तो दोनों ने मुस्कुरा दिए, बात नहीं की, लेकिन अलग अलग रास्ता अपना लिया। मेरे व्यक्तिगत संबंध वरुण जी से बहुत अच्छे संबंध है। मैंने वरुण जी से एक बार पूछा था कि राहुल गांधी से आपकी कभी बात होती है क्या, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरे सिर्फ 2 बार राहुल गांधी का मुझे फोन आया था। एक बार मेरी शादी के समय मुझे राहुल गांधी ने फोन किया था, और एक बार जब मेरी बेटी हुई थी तब मुझे राहुल गांधी का फोन किया था। इसके अलावा मेरी राहुल गांधी से कभी बात नहीं हुई। अब इसके अलावा उनकी बात हुई तो मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के बीच में एक वैचारिक मतभेद जो परिवार से उत्पन्न हुए थे और बाद में राजनीतिक दलों में परिवर्तित हो गए, क्योंकि वरुण गांधी और मेनका गांधी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और वरुण गांधी जिस तरह से उग्र हिंदुत्व के बयान पहले देते रहे, उग्र हिंदुत्व की राजनीति के रूप में पहचाने जाते रहे, मुझे लग रहा है वो राहुल गांधी की राजनीति में सूट नहीं करता, और ये राहुल गांधी का बयान भी ये बात बताता है। लेकिन अब जिस हिसाब से मेनका गांधी और वरुण गांधी की दोनों की सीटें जो सुल्तानपुर और पीलीभीत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मेनका गांधी और वरुण गांधी दोनों को टिकट शायद नहीं देगी। अब ये तो तब 2024 में जब डिक्लेयर होगा तब पता पड़ेगा किसे दिया जाता है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर और वरुण गांधी के बीच में एक दूरियां बढ़ गई है, उस स्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी ने यह तय कर लिया है कि पीलीभीत और सुल्तानपुर से कोई नया कैंडिडेट दिया जाएगा। तो वरुण गांधी भी अपने लिए एक नया रास्ता देख रहे हैं कि वो क्या किसी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे और उसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बाकी दलों समर्थन दे देंगे। वरुण गांधी को सांसद बनना यह तय है, वह पीलीभीत से लड़ते हैं, सुल्तानपुर से लड़ते हैं, या वो कोई और नई सीट से चुनाव लड़कर सबको चौंकाते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल यह तय है कि कांग्रेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लिए वापसी बहुत मुश्किल है। अब वो राजनीति आगे कैसे करती है आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। अगर बीजेपी में उनके दरवाजे बंद हो गए हैं, लगभग बंद हो गए, तब मुझे ऐसा लगता है कि लगभग बंद हो चुके हैं। तो चाहत होगी कि भाई मैं चला जाऊं, अब आप देखिए वरुण गांधी के चाहेगी ऐसा, वरुण गांधी के आप ट्वीट देखिए, लगातार पीएम की योजनाओं के खिलाफ उनके ट्वीट आते रहे, आर्टिकल, तो कोई शक नहीं है। संवाद तक बंद हो चुका है, उनका संगठन में संवाद बंद हो चुका है। बिल्कुल, उसमें क्लैरिटी है कि अपनी पार्टी के साथ उनका क्या चल रहा है। देखिए, बीजेपी जब कोएलिशन की राजनीति करती थी तो उसने एक बहुत बार ये कहा कि राजनीति में कोई अनटचेबल नहीं होता। तो राजनीति में कोई अनटचेबल चीज नाम की चीज नहीं होती है। तो वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। देखिए, 2009 से अगर हम वरुण गांधी की राजनीति को आगे देखेंगे तो 2009 से लगातार उनका ग्रोथ हुआ। जो उन्होंने जो है पीलीभीत में भाषण दिया, उसके बाद उन पे केस हुए, उसके बाद वो लगातार बढ़े। 2013 तक राजनाथ सिंह जो हैं वो उनको बहुत पसंद करते थे, और राजनाथ सिंह ने जो वरुण गांधी से उन्हें बढ़ाया भी बहुत। उसी वक्त वो जनरल सेक्रेटरी बने, सबसे यंगेस्ट, और उसके बाद वो जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी शामिल हुए। पश्चिम बंगाल का प्रभार भी दिया, पश्चिम बंगाल का प्रभार भी उनको मिला, बिल्कुल ये सही बात है। लेकिन उसके बाद से उनकी राजनीति लगभग खत्म होती चली गई, और जब नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष बने तब वो जो है उसके बाद वो नेशनल एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर नहीं रहे। 2016 में उन्होंने जो है एक नेशनल एग्जीक्यूटिव के उसमें जो है कुछ बातें कही, जिसके बाद वो वहां से भी जाते रहे। तो ऐसे में उनके लिए अब बीजेपी में भविष्य कोई खास दिखाई नहीं देता, ये उनको भी बात सामने दिखाई दे रही है। और ऐसे में जब भविष्य किसी पार्टी में नहीं दिखाई देता है तो व्यक्ति दूसरी पार्टियों की तरफ देखता है। ऐसे में अगर कांग्रेस की तरफ वो देख रहे हैं या कांग्रेस उनकी तरफ देख रही है तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी कि कांग्रेस की में वो शामिल हों या कांग्रेस की तरफ से उन्हें टिकट मिले। नहीं, बट क्या वो चाहेंगे? मेरा कांग्रेस भी हो सकता है, इंतजाम हो जाए, कांग्रेस चाहेगी। ये कहा कि जैसे मैंने कहा कि राजनीति में कोई अनटचेबिलिटी नहीं होती, वो कांग्रेस के लिए भी सही है और बीजेपी के लिए भी सही है। तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो वरुण गांधी को चाहेगी अपने साथ, ऐसा कोई इसको मना नहीं किया जा सकता।
नहीं, कई बार जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं कि भाई ये सूट करता था बीजेपी को कि गांधी परिवार का एक धड़ा हमारे साथ भी है। तो ये प्रमोद क्या महाजन सूट इसलिए करता लेके आया था है कि आदि गांधी हमारे साथ जो पार्टी परिवारवाद के खिलाफ बात करती है, वो कहती है कि ये सिंबल जो गांधी फैमिली सबसे बड़ा सिंबल है परिवारवाद का, उनका एक व्यक्ति नहीं, वो क्योंकि ये बताते थे ना कि ये तो अपनों के भी नहीं हुए सके, इन्होंने तो अपनों के साथ ये किया, तो ऐसे में वो उनको बढ़ाते रहे, उन्हीं व्यक्तियों को जो नहीं दिए। प्रमोद तो मैं महाजन खैर इसको अलग मानता हूं, पर मैंने जो आपको बात कही ये कोई असंभव चीज नहीं है कि कोई व्यक्ति, बहुत कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर कल को कांग्रेस में बहुत सारे चले लोग जाए। जो हैं बीजेपी में शामिल हुए हैं जिनकी राजनीति उनसे मेल नहीं खाती। ठीक, एक जरूरी बात समझिए, देखिए जब वरुण गांधी यहाँ थे, जब उनको महत्व दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी वैसी नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी को किसी वरुण मेनका की आवश्यकता नहीं है। आज वरुण मेनका को अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए किसी भी दल की, किसी भी स्थान की आवश्यकता है। अब क्या वो उनको यहां मिल रहा है? वरुण गांधी के रुख स्वभाव की वजह से वो भारतीय जनता पार्टी में किनारे हुए। एक समय में, यहां तक कि मुझे बहुत अच्छे से याद है 2012 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय एक बड़ा वर्ग था जो संघ में भी, भाजपा में भी, वो वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश के भविष्य के नेता के तौर पर देखता था। लेकिन वरुण गांधी का अपना कुछ सोचना है, उनकी अपनी कुछ स्कीम ऑफ थिंग्स है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। यही वजह है कि बहुत ऊपर तक संगठन में पहुंचने के बाद उन्होंने संगठन में कोई काम नहीं किया। जब वो राष्ट्रीय पदाधिकारी थे, जो जनरल सेक्रेटरी के तौर पर, उस वक्त भी वो संगठन की योजना से नहीं चलते थे, उनकी अपनी टीम काम करती थी। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं चल सकता है और शायद यही वजह है। एक सीट निकालना अलग बात है, लेकिन किसी पार्टी का बड़ा नेता बनना, और अगर यही स्वभाव है, मैं इसे दोहरा रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, यही स्वभाव है, तो राहुल गांधी वाली कांग्रेस में कितने दिन रह पाएंगे? अगर चले जाएं तो भी, तो इसलिए इतना आसान नहीं होगा उधर जाना। चलिए, अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री लगातार चुनावी राज्यों में प्रचार कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने दो विषयों पर जो बात कही, खासतौर पर वो आपको हम सुनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आपका बेटा है, मैं मतलब मोदी, मैं आपका बेटा हूं और मैंने देश के अपने 80 करोड़ भाइयों बहनों के लिए राशन का प्रबंध किया है। अब कांग्रेस पार्टी चाहे तो मुझे सजा दे दे, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। प्रधानमंत्री को यह बात क्यों कहनी पड़ रही है? और बार बार वो ये भी कहते हैं कि मैं जब तीसरे कार्यकाल में अपना लौटूंगा, तो ये चुनाव में वो फिर बता रहे हैं उसी कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं जब तीसरे कार्यकाल में आऊंगा तो आपके देश को, अपने देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था मैं बना करके रहूंगा, ये मेरी गारंटी है। सुनिए दोनों बातें, फिर इस पर बात करेंगे आगे। मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए, जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा। भाई, ये आपका बेटा आपकी जिंदगी बचाने के लिए दिन रात मेहनत करता था कि नहीं करता था? साथियों, ये मोदी है जो अपने 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन देने की गारंटी दे रहा है। वो गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात कर कैसे सकता है? मोदी अपने आप को समझता क्या है? अरे भाई, तुझे जो करना है कर ले बाबा, मेरे तो गरीब मेरे हैं, मैं तो उनके लिए जो करता हूं, जो सजा मिल जाए भुगत लूंगा, लेकिन गरीबों का काम मैं नहीं छोड़ूंगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है इस पर, राशन वाले मुद्दे पर, कि ये तो हमारी स्कीम है जो हम लेकर के आए थे, खाद्य सुरक्षा की जो गारंटी लाई थी, अधिनियम जो बनाया गया था, तो मोदी जी केवल उसको लागू कर रहे हैं, ये कांग्रेस का कहना है। राहुल जी, अब प्रधानमंत्री का पिच जो है, जब खासकर जब चुनाव में वो बात करते हैं तो कुछ एक दूसरे तरीके का होता है, फिर वो उसमें सीधे सीधे अपना काम और जनता को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब तीसरे कार्यकाल की भी बात होने लगी है। बिल्कुल उनको करनी चाहिए, क्योंकि उनका काम इस बात को बोलता है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं ये मेरी गारंटी है, तो उन्होंने जो बातें कही थी 2014-2019 में, उन्होंने उसको पूरा किया है। उन्होंने उस बातों को पूरा करके दिखाया, और ऐसे में बिल्कुल एक राजनेता के लिए अगर वो इस तरह की परफॉर्मेंस करता है तो उसके लिए बिल्कुल सही है कि वो ये बोले कि हाँ, मेरी ये परफॉर्मेंस रही है, मैंने ये करके दिखाया है। तो ये बिल्कुल सही बातें हैं। और प्रधानमंत्री की तरफ से हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जो है जिन चीज़ों को ठान लेते हैं करने के लिए, उनको वो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ करते हैं।
देखिए, एक तो फिर इसमें तीसरे कार्यकाल की बात हुई, मतलब आप पहले से लोगों के मन में डाल रहे हैं कि भाई हम ही आ रहे हैं वापस, आप चिंता मत कीजिए, कोई तो ये 2024 में कोई अचंभे की बात नहीं है। अगर राष्ट्रीय राजनीति में हम देखें तो नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर इज हॉट फेवरेट ऑफ दिस कंट्री। वो बिल्कुल इस देश के प्रधानमंत्री 2024 में बनने वाले। इंडिया अलायंस हो चाहे ना हो, सीटों का बंटवारा हो चाहे ना हो, ये बिल्कुल साफ है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस प्रधानमंत्री की रही है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाया है, जनता इस बात को मानती है। फिर ये राशन क्यों बंटवाने की नौबत आई? देखिए, राशन बंटवाने की नौबत ऐसे आई कि देश में कोविड आया और उस वक्त ज़रूरत थी, उसके बाद लगा कि ये राजनीतिक ज़रूरत हो गई है। कतई ये कोई ज़रूरत नहीं, देश में 80 करोड़ लोगों को राशन की कतई आवश्यकता नहीं है। देश के जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं वो बहुत क्लियरली सजेस्ट करते हैं कि भारत में इतनी खराब स्थिति नहीं है कि 80 करोड़ लोगों को राशन देना पड़े, लेकिन वो जो राशन जा रहा है वो एक वर्ग को कुशन का काम कर रहा है। उसके लिए वो एक, जिसको हम कहें कि चाहे आप उसको जिस तरह से बात करें, फ्रीबीज की बात करें, रेवड़ी की बात करें, और मुफ्त तो प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं, और ये सारा का सारा राशन जो है, इसके लिए भारत की सरकार को अलग से कोई प्रबंध नहीं करना पड़ रहा है। चूंकि किसान से जो एमएसपी पर खरीदा जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, वो रखा जाता है। पहले, आजकल देखिए आपको खबर नहीं मिलेगी, मैं चैलेंज करता हूं, आप इसको ध्यान से देखिए। पहले आता था कि एफसीआई के गोदाम में बारिश से भीग के गेहूं सड़ गया, कोई कहता था शराब कारोबारियों के साथ वो गेहूं बेच दिया गया, कहीं स्टेशन पर पड़े पड़े जाने कितने सैकड़ों टन गेहूं सड़ गया, धान सड़ गया। अब गेहूं और चावल जो बफर स्टॉक से अतिरिक्त है, उसको सरकार उपयोग कर रही है। निश्चित तौर पर यह पॉलिटिकल स्कीम है, लेकिन ये लोगों को लाभ दे रही है, और सरकार के लिए अच्छा है कि उसको मेंटेनेंस में, रख रखाव में अनाज के ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है। और जो ताजा आंकड़ा है 330 मिलियन टन, 15 मिलियन टन फूड ग्रेन ज्यादा ये इस समय देश में उत्पादन है, तो देश में कोई कमी नहीं है। प्रधानमंत्री उसका बेहतर मैनेजमेंट स्किल के साथ उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जो बात हमने जाति के संदर्भ में की थी कि भाई जाति की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी का कोई कोर प्लैंक नहीं रहा, लेकिन अब आपका विपक्ष कर रहा है तो आपको कुछ तो उस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसे ही क्या ये फ्री बीज, रेवड़ी वाली राजनीति? आफ्टर ऑल रेवड़ी शब्द जो प्रधानमंत्री का ही दिया हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि 5 साल तक 80 करोड़ लोगों को राशन भी बटेगा, और आपको वो सारी लुभावनी योजनाएं भी करनी पड़ रही है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। यहां भी क्या कुछ चुनावी मजबूरी अब साफ दिखाई दे रही है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र की योजनाओं को अगर आप देखोगे तो वो बहुत फ्रीबीज में नहीं आती है, वो समग्र सामाजिक न्याय, और ये आप कहते हैं कि लाभार्थी वर्ग उन्होंने तैयार किया है। लेकिन ये बात भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राज्य सरकारों को पूरी तरीके से फ्री हैंड दे दिया है कि वह फ्रीबीज के लिए जो घोषणा कर सकता है वो करे। मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे तो शिवराज सिंह चौहान ने जिस हिसाब से फ्रीबीज की घोषणाएं लगातार की है, और उसको भारतीय जनता पार्टी के केंद्रित नेतृत्व ने कहीं रोक नहीं लगाई है। तो ये चुनाव, मतलब प्रदेश के अंदर तो चुनाव के रूप में कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का अगर आप देखोगे तो ये एक लाभार्थी का वर्ग तैयार किया जा रहा है कि जो उन्हें 2024 सपोर्ट करेगा, और मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलत भी नहीं है।